नमस्कार। आज बात करते हैं बॉन्ड और एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में। पहले बात करते हैं बॉन्ड। दोस्तों की बॉन्ड क्या होता है? जब भी गवर्नमेंट या कंपनीज को फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो गवर्नमेंट या कंपनीज अपना बॉन्ड इशू करती है। आम पब्लिक उसमें इन्वेस्ट करती है। उनके बीच एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसको कहा जाता है सर्टिफिकेट। ये बॉन्ड का एक डॉक्यूमेंट बन जाता है, सर्टिफिकेट कहा जाता है। उस सर्टिफिकेट में सब कुछ मेंशन होता है कि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा, इसकी मैच्योरिटी कब होगी, कितने टाइम के लिए बॉन्ड है, इसकी फेस वैल्यू कितनी है, कितने रुपए का ये बॉन्ड है, वो सब कुछ उसमें पूरी डिटेल उसमें मेंशन होगी। और जो इसका इंटरेस्ट होता है जिसको कूपन कहते हैं, ये हमें ईयरली मिल सकता है, हाफ ईयरली या क्वार्टरली, इसका बेनिफिट हमें मिलेगा। और फाइनल में जाके जितना उसका टेन्योर है, सपोज 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो 10 साल में हमें हमारा प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिल जाएगा। दोस्तों इंडिया में बॉन्ड दो तरह के होते हैं, एक गवर्नमेंट बॉन्ड और एक कॉर्पोरेट बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड की बात करें तो गवर्नमेंट बॉन्ड अलग अलग कंपनीज के थ्रू निकालती है। जैसे कई बार आपने देखा होगा हाईवे के बॉन्ड निकलते हैं, नेशनल हाईवे, एनएचआई के बॉन्ड निकलते हैं। तो टाइम टाइम पे गवर्नमेंट भी टाइम टाइम पे अपने बॉन्ड्स निकालती रहती है। जिस जिस सेक्टर में फंड की रिक्वायरमेंट होती है उस सेक्टर के लिए टाइमली बॉन्ड निकलते रहते हैं। लोग खूब अप्लाई करते हैं और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। सेम कॉर्पोरेट भी, जितनी भी कंपनीज हैं, जब भी उनको फंड की रिक्वायरमेंट होती है वो अपने बॉन्ड इशू करते रहते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट, जिसको कूपन रेट कहते हैं, वो थोड़ा कम होता है और रिस्क भी कम होता है। लो रिस्क लो प्रॉफिट। और कॉर्पोरेट की बात करें तो कॉर्पोरेट में रिस्क थोड़ा हायर होता है और जो उसका इंटरेस्ट होता है, जिसका कूपन रेट होता है, वो भी थोड़ा हाई रहता है। हाई प्रॉफिट हाई रिस्क। सेम जैसे कहा जाता है, यदि आपने ज़्यादा पैसा बनाना है तो आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा, रिस्क ज़्यादा चाहिए। और यदि पैसा कम चाहिए तो रिस्क भी कम होगा। अकॉर्डिंगली जैसे सिंपल रूल होता है, लो प्रॉफिट लो रिस्क, हाई प्रॉफिट हाई रिस्क। ये होता है बॉन्ड। अब बात कर लेते हैं फिक्स डिपॉजिट। दोस्तों फिक्स डिपॉजिट, आपको पता है कि फिक्स डिपॉजिट जब भी हमने करवाना हो या एफडी बनानी हो तो हम बैंक या एनबीएफसी के पास जाते हैं। वहाँ पर एक सर्टेन अमाउंट का बैंक में एफडी कर लेते हैं। जब भी हम एफडी बनाने जा रहे हैं या फिक्स डिपॉजिट बनाने जा रहे हैं, उस टाइम उसका टेन्योर डिसाइड हो जाता है, कितने टाइम की हम एफडी बना रहे हैं और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा। बैंक मिनिमम 7 दिन की एफडी बनाता है और मैक्सिमम 10 साल तक की एफडी बनाता है। तो यही होता है कि आजकल कुछ बैंकों ने तो डे वाइज भी रखी है कि 355 दिन की एफडी बनाओगे तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, 561 दिन की बनाओगे तो ये पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। बैंकों ने अलग अलग रेट निकाले होते हैं। और जब भी उसका टेन्योर खत्म होगा, सपोज मैंने 5 साल की एफडी बनाई, जैसे 5 साल कंप्लीट होंगे तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट मुझे वहाँ पे मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि दोनों में किस में फ़ायदा है, किस में नुकसान है। दोस्तों सिंपल कहा जाता है कि सिंपल लैंग्वेज में एक ही बात कहूँगा कि प्रॉफिट, यदि हमने ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो हमें रिस्क भी लेना पड़ेगा। हाई प्रॉफिट हाई रिस्क, लो प्रॉफिट लो रिस्क। बैंक की एफडी में रिस्क कम होता है लेकिन प्रॉफिट भी अकॉर्डिंगली उसी रेशो में।